जय गुरुदेव। स्वामी शिवोम तीर्थ महाराज द्वारा रचित मानस में गुरुतत्व, पृष्ठ संख्या 28 से आगे। प्रश्न: दिव्य दृष्टि का क्या भाव है? उत्तर: अंतरचक्षुओं का खुल जाना। भौतिक नेत्र केवल भौतिक जगत को ही देख सकते हैं। यह दृश्यमान नाम रूपात्मक जगत का आधार तत्व उनके दृष्टिपथ में नहीं आता। जब चित्त में चैतन्य प्रकाशित हो उठता है तो बाहर भी नाम रूप का आधार तत्व राम प्रकट हो जाता है। इसी को दिव्य दृष्टि कहा गया है। चौपाई: उधर ही बिमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूझही राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खनिक। अर्थ: श्री गुरुदेव की कृपा प्रसाद से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं तथा संसार रूपी रात्रि के दोष एवं दुख मिट जाते हैं। रामचरित रूपी मणि एवं माणिक्य जहाँ जो जिस खान में गुप्त अथवा प्रकट होता है, सब दिखाई देने लगते हैं। श्री गुरु कृपा प्राप्त होने पर चित्त की सभी संस्कार, विकार एवं क्लेश क्षीण होकर निर्मलता संपादित होने लगती है। कृपा शक्ति अपनी क्रियाशीलता से सभी आवरणों को चित्त से हटाकर मन की निर्मलता विकसित करती है। तब हृदय के अंतरचक्षु खुल जाते हैं, ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा भावरूपी रात्रि में जितने भी दोष होते हैं तथा जिनके कारण जितने भी प्रकार के दुख अनुभव होते हैं, सब निवृत्त हो जाते हैं। भावरूपी रात्रि का अंधकार एवं अज्ञान एक ही बात है, जो भ्रम के कारण तम के रूप में चित्त में पैदा होता है। श्री गुरु कृपा का प्रकाश चित्त में फैलता जाता है तथा अंधकार हटता जाता है। अंधकार हटने के साथ ही उसके कारण होने वाले दुख भी दूर होते जाते हैं। यही दिव्य दृष्टि है। जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, किंतु सूर्योदय होते ही सब कुछ दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार तमांधकार में डूबे हुए व्यक्ति को राम कथा की समझ नहीं आती। उसके हृदय में अनेकों संशय तथा भ्रम उत्पन्न होते रहते हैं। वह इस बात को भी नहीं समझ पाता कि यह संशय उसके स्वयं अंधकार में होने के कारण है। अंतर में प्रकाश होते ही रामचरित के सभी रहस्य, चाहे प्रकट वर्णन किए गए हैं अथवा जिसे रहस्यात्मक ढंग से संकेत रूप में कहा गया हो, अथवा किसी भी प्रसंग में उसका वर्णन न हो, उसके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। गुरु तत्व एवं राम तत्व एक ही है, किंतु साधक अपनी श्रद्धा, विश्वास, चित्त, भूमिका तथा भावना के अनुरूप एक ही तत्व के किसी विशेष स्वरूप की उपासना में प्रवृत्त होता है। दोहा: जथा सुवंजन अंजी दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरी निधान। अर्थ: जैसे नेत्रों में सुवंजन लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वत वन तथा भूतल में छिपा हुआ खजाना कौतुक में ही देख लेते हैं। चित्त एक ऐसी भूमि है जिसमें वन पर्वत सभी कुछ छिपा है। इस भूमि में न जाने कब कब की स्मृतियां गहरी गढ़ी हैं। चित्त के विशाल वल में कहाँ क्या छिपा है, कौन सी कटीली झाड़ियाँ तथा विषैले सर्प हैं, क्या पता। तथा कहाँ धन गड़ा है। पहाड़ों की घाटियों, कंदराओं तथा शिखरों पर भूत प्रेत तथा चोर डाकू भी मिल जाते हैं तथा सिद्ध पुरुष भी। चित्त में सभी प्रकार के शुभाशुभ संस्कार संग्रहित हैं। चित्त में ही राग द्वेष तथा ईर्ष्या क्रोध भी है तथा सुख आनंद का अपार भंडार भी। सामान्य जीव सबसे अनभिज्ञ है। अंजन सामान्य सूरमा है, जो भौतिक नेत्रों के लिए ही लाभकारी हो सकता है। चित्त निर्मल नहीं कर सकता, अंतरचक्षु नहीं खोल सकता, उसके लिए गुरु कृपा रूपी सुवंजन की आवश्यकता है। जब सुवंजन के प्रयोग से मन निर्मल होकर अंतर कपाट खुल जाते हैं तो चित्त में क्या, कितना, कब का तथा कितनी गहराई में दबा पड़ा है, सब प्रकाशित हो जाता है। अच्छा बुरा सभी कुछ प्रकट हो जाता है। राम कथा के गुप्त रहस्य भी प्रकट होने लगते हैं। यह सब अनायासी हो जाता है। चौपाई: गुरुपद रज मृदि मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन,
वर्णो रामचरित भावमोचन। अर्थ, श्री गुरुदेव की चरण रज कोमल तथा सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी एक बार फिर गुरु की आवश्यकता पर बल देते हुए कहते हैं कि गुरु कृपा रज नयनों में लगाने से नेत्र ज्योति सुधर जाती है, तीव्र हो जाती है, किंतु वह नयन भौतिक नहीं विवेक चक्षु है। स्पष्ट है, भौतिक अंजन लगाने से भौतिक नेत्र ज्योति ही निर्मल हो सकती है। यह अंजन ऐसा नहीं कि शीशे में से निकाला तथा आँख में लगा लिया, वह कोई दूसरा अंजन होना चाहिए। ऐसा केवल गुरु कृपा रूपी अंजन ही हो सकता है, जो अत्यंत ही कोमल, सुंदर तथा अमृत है। गुरु कृपा सब वासनाएं छीनकर कोमलता प्रदान करती है। जगत का सौंदर्य उसके सामने तुच्छ है, क्योंकि जगत का सौंदर्य उसी का प्रतिबिंब मात्र है। जीव चाहे प्रतिबिंबित सौंदर्य को देखकर चाहे कितना भी क्यों न पश्चात उछलता रहे, किंतु वह है प्रतिबिंब ही। इसी प्रकार गुरु कृपा रूपी अंजन को अमृत कहा गया है, क्योंकि वह वासना क्षय कर अमृत का कारण है। अब रही बात अंजन को नयनों में लगाने की। गुरुदेव शिष्य में जिस अमृतमयी चेतन गुरु शक्ति की जागृति कर देते हैं, उसका नित्य प्रति साधन करना ही अंजन लगाना है। गुरु शक्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना तथा गुरु शक्ति से स्वयं संबंधित होना दो भिन्न बातें हैं। यह संबंध गुरु शक्ति के अंतर में जागने तथा उस पर मन स्थिर होने से ही संभव होता है। क्रियाएं, अनुभूतियां, भावनाएं, दृश्यावलियों का उदय स्वयं घटित होता है। केवल उन सब से जुड़ने की ही बात है। इसको साधन कहा जाता है। यही अंजन लगाना है। कहीं इसी को स्नान से उपमा दी गई है। साधन करना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं होता, केवल अवलोकन करना है। किंतु साधन करना कठिन भी है, क्योंकि चित्त के संस्कार मन को उचाट कर देते हैं, उसे चंचल कर साधन में बाधा पहुंचाते हैं। साधन सरल होते हुए भी बैठना दुभर कर देते हैं, अर्थात अंजन का प्रयोग करना बहुत कठिन है। किंतु जिसको अध्यात्म में रस है, राम कथा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहता है, उसे यह अंजन नेत्र में लगाना ही होगा। उसके बिना विवेक चक्षु नहीं खुलते तथा उसके बिना यह रहस्य प्रकट नहीं होता। गुरु कृपा रूपी अंजन नेत्रों में लगाने का कार्य ठीक ठीक वही कर पाता है जिसके हृदय की भावना स्पष्ट एवं परिपक्व हो, जो कि अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। आत्मा रूपी राम उसी के अंदर प्रकट होते हैं जहाँ भक्ति तथा वैराग्य दोनों होते हैं। यदि वैराग्य के बिना शक्ति जागृत कर दी जाए तो क्रियाओं का अवलोकन करते हुए भी भक्ति जागृत नहीं हो पाती। कृपा शक्ति का साधन मन के सारे मल को धोकर निर्मल बना देता है। शुद्ध दर्पण की भांति संस्कार, विकार, वासना कुछ भी शेष नहीं रहता। अंतर का जगत विलीन हो जाता है। राम कथा की गुप्त तथा प्रकट सभी रहस्य प्रकट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने इस अंजन के प्रयोग से अपने विवेक चक्षुओं की ज्योति को निर्मल बना लिया है, जिससे कोई भी रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया। राम कथा कहने का अधिकारी बनने के पश्चात मैं राम कथा का वर्णन करता हूँ। आप यदि अधिकारी बने बिना इसका श्रवण करेंगे तो कुछ भी जान न पाएंगे, उल्टे अधिक संशय मन में पैदा कर लेंगे। राम कथा श्रवण से पूर्व गुरु कृपा रूपी अंजन का प्रयोग कर लें। गुरुदेव की खोज करके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। कृपा शक्ति प्राप्त होने पर उसका निरंतर सेवन करें तथा इस प्रकार अपने विवेक चक्षुओं को निर्मल करके राम कथा श्रवण करें। राम कथा भवरोग का नाश करने वाली है। चौपाई। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणमय दीनबंधु दीनदानी। अर्थ, श्री महेश तथा पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु माता पिता, जो दीन बंधु तथा नित्य दानी हैं। महेश तथा पार्वती का अर्थ ईश्वर तथा उसकी चेतन शक्ति से है। शंकर अपनी शक्ति अपने अंदर प्रकट कर उसके अंदर से ही अपने अंदर में ही अपने अंदर में ही जगत को प्रकट करते हैं। शंकर एवं शक्ति एक होते हुए भी दो के समान लीला करते हैं। जब शक्ति शिव में विलीन हो जाती है तो केवल शंकर रह जाते हैं।
जब शक्ति प्रकट होती है तो शिव शक्ति होते हैं। शिव जगत के लिए पिता के समान है तो शक्ति माता तुल्य। वास्तविक माता पिता यही हैं। जगत के माता पिता अनित्य हैं। शिव पार्वती को गुरु कहा गया है। समझने की बात यह है कि शक्ति सहित शिव को गुरु कहा गया क्योंकि गुरु शिष्य का कल्याण शक्ति के द्वारा ही करते हैं। गुरु वह है जो अंधकार का नाश कर प्रकाश का आलोकित कर दे। गुरु की कृपा शक्ति जागृत होकर यही तो करती है। व्यष्टि स्तर पर जगत रूपी विस्तार को समेटते हुए शिव में मिल जाती है। पार्वती सहित शिव को गुरु रूप में स्वीकार करने का यह भाव भी है कि गुरु का शक्ति संपन्न होना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 32 की समाप्ति। जय गुरुदेव।